अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जावेद भट्ट कत्ल केस में एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है जिसपे पुलिस मुलजिम तक पहुंच चुकी है और मुलजिम की उम्र 60 से 65 साल के दरमियान है, जिसकी तस्वीर भी सलमान कुरैशी को मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार पैंट शर्ट में मलबूस ये शख्स 60 से 65 साल के दरमियान का है और ये पहले तो जावेद भट्ट का ताकुब करता है, उसके बाद रिक्शे में सवार हो जाता है और जाए वकुआ के करीब रिक्शे से पैदल ही उतरता है और जावेद भट्ट की गाड़ी पर गोलियां बरसा देता है, जिसकी वजह से जावेद भट्ट मौका पर ही जो है वो खाल के हकीकी से जा मिलते हैं, जबकि उनकी अहलिया जख्मी होती हैं। इस वाकये के मुकदमे की बात की जाए तो ये नामजद मुकदमा दर्ज किया गया जो अमीर फतेह और कैसर भट्ट के खिलाफ दर्ज किया गया था। जिस रोज से ये मुकदमा दर्ज हुआ तब से कैसर भट्ट का वीडियो बयान जारी हुआ, उसके बाद अमीर फतेह भी मैदान में आए और दोनों ने ही इस कत्ल से लाताल्लुकी का ऐलान किया। उनका कहना था कि इस कत्ल की वारदात में वो मुलव्विस नहीं है। इस कत्ल के मुकदमे का मुद्दई जावेद भट्ट का बेटा हमजा जावेद है, जो पुलिस से तफ्तीश के दौरान बहुत सी बातें पुलिस उससे जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस कह रही थी कि जो मकतूल के लवाहिकीन है वो उनके साथ ताउन करते दिखाई नहीं देते। लेकिन जब से ये तस्वीर सामने आई और पुलिस का ये दावा है कि पुलिस मुलजिम तक पहुंच चुकी है और जल्दी इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हैरानकुन बात यह है कि 60 से 65 साल के दरमियान का शूटर है ये, जिसने जावेद भट्ट का कत्ल किया है और ये वही शख्स है जो उसकी रैकी करता था और अकेला ही मोटरसाइकिल पर सवार था और इसने उसके बाद रिक्शे में बैठकर जावेद भट्ट की गाड़ी के करीब जाकर उसे निशाना बनाया। अगर बात की जाए अमीर बलाज के कत्ल केस की तो उसमें भी जो शूटर इस्तेमाल हुआ है वो भी 60 से 65-70 साल के दरमियान का था। तो आजकल नौजवान शूटर्स का जो है वो रिवाज कम होता दिखाई दे रहा है। अब जो उम्र के ज्यादा उम्र का जिनका हिस्सा है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो अब ऐसी वारदातों में मुलव्विस हैं। अगर लाहौर के एक और कत्ल जो वलेंसिया टाउन में हुआ था, जिसमें बेटे ने अपने वालिद को कत्ल करवा दिया था, डॉक्टर शाहिद सदीक को, उसमें भी जो शूटर इस्तेमाल हुआ था उसकी भी उम्र 65 साल से 70 साल के दरमियान थी। तो ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी उम्र के शूटर्स कहां से आ रहे हैं, किन वजूहात की बिना पर आ रहे हैं। अक्सर औकात इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो सबसे पहले यह मालूम होता है कि इन लोगों को पैसे की जरूरत होती है, इन्होंने अपने घर वालों का पेट पालना होता है। जब बहुत सी परेशानियां इन्हें घेरे में ले लेती हैं तो फिर ये इस तरह उजरती कातिल बन जाते हैं उम्र के इस हिस्से में। अब गिरफ्तारी के बाद ही मजीद हकायक सामने आएंगे, लेकिन मुकदमा जो दर्ज था उसका तो तकरीबन जो बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि अगर उस मुकदमे की तहरीर को देखा जाए और पुलिस को जो शवाहिद मिले और पुलिस शूटर तक भी पहुंच चुकी है और जिस तरह इसने कातलाना हमला किया है, इसमें अमीर फतेह और कैसर भट्ट खास तौर पर दिखाई नहीं दे रहे। अब ये गिरफ्तार होगा, फिर ये बताएगा कि इसे उजरत किसने दी थी, इसने किसके कहने पर यह कत्ल की वारदात की और कैसे ये कत्ल हो गया। ये तमाम तर सूरत हाल है। इसके बाद गैंगवॉर के हवाले से भी बातें चल रही थी और दोनों तरफ से पुलिस ने कोई हालात जो कशीदा ना हो, इस हवाले से डीसी लाहौर को भी ओसीयू के डीआईजी ने एक खत लिखा था जिसमें कहा था कि इन दोनों ग्रुपों के 23 अफराद को नजरबंद कर दिया जाए। लेकिन पुलिस जिस तरह से काम जारी रखे हुए हैं और हमारे जराये का कहना है कि गुज़िश्ता रोज एक बैठक बैठी थी जो आला पुलिस हुकाम की बैठक थी, जिसमें खास तौर पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो इस कत्ल केस के हवाले से बनाई गई है, उसे यह कहा गया था कि जल्द अज जल्द मुलजमान तक पहुंच जाए। ये सीसीटीवी कैमरे जो है वो सेफ सिटी के ही हैं, लेकिन ये जाए वकुआ के सीसीटीवी नहीं है, बल्कि उससे पीछे जो रूट जहां से मुलजिम आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वहां के कैमरे और पुलिस इस तक पहुंच चुकी है और पुलिस हुकाम का कहना है कि इसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मजीद मालूमात भी हमारे जराये बता रहे हैं कि पुलिस को हासिल हो गई है। जल्दी इस केस को जो है वो ना सिर्फ मंजरेआम पर लाया जाएगा बल्कि क्लोज होने का भी अंदेशा है। अब देखना यह है कि इस शूटर को किसने हायर किया था, किसने खरीदा, कितने पैसों में खरीदा
اور اس نے کیسے کارروائی کی، اس کے ساتھ اور کون کون ملوث تھا، وہ بھی تمام چہرے منظر عام پر آئیں گے۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ اس قتل کیس کا ایک بڑا سراغ جو ہے وہ پولیس کو مل چکا ہے اور پولیس اسے جلد ہی گرفتار کر لے گی اور اس کے بعد تفتیش کا باقاعدہ آغاز ہوگا، جبکہ نامزد ملزمان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب پولیس انہیں بلائے گی وہ شامل تفتیش ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ انٹرم کروائیں گے اور پولیس کے پاس شامل تفتیش ہو جائیں گے، کیونکہ مقدمہ جو درج ہے انہیں شامل ضرور ہونا پڑے گا چاہے وہ بے گناہ ہوں۔ تو اب اس کے پیچھے کون ہے، کیا وجوہات ہیں، پولیس ذاتی طور پر بھی دیکھ رہی تھی اور 60 سے 65 سال کے درمیان کا یہ شوٹر ہے، اس نے بہت سے مشکوک حالات کو جنم دے دیا ہے۔ تو مزید اپڈیٹس جو بھی ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔